आप सबको नमो नारायण। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदकारी हो। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर ऐसे ही बरसती रहे और इस चैनल को अपना प्यार और स्नेह देते रहें, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाते रहें। जो ये हमारा लक्ष्य है ये पूरा हो, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी भागीदारी चाहिए। तो प्लीज आप इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। नमो नारायण। मोना जी। राधे राधे सभी को। कल हमने 34 तक देख लिया था, वाटर वायलेट तक। और अभी हम 35 पर आएंगे, जिसको व्हाइट चेस्टनट बोलते हैं। इसमें चीजें बार बार पुनरावृत होती है, मतलब सेम चीजें रिपीटेशन में बार बार आती है। यानी कि मन में नहीं आने वाले विचार बार बार आते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये अच्छे नहीं है, फिर भी वो रिपीटेशन में बार बार आते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अप्रिय विचार मन में बार बार आता है और उसकी वजह से तकलीफ होती है। उसको दिमाग में से निकाल देने के बाद में भी फिर भी उसका रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बैच ने, जैसे कि ग्राफोफोन, जो अभी तो ज्यादा कोई यूज करता नहीं है उसको, लेकिन ग्रामोफोन में जो उसकी जो सुई होती है ना, कि जैसे वो खत्म हो गया रिकॉर्ड तो वापस वो सुई वहीं से स्टार्ट होके वहीं पे आती है। तो सेम चीज इन लोगों के साथ में होती है कि एक ही बात को बार बार रिपीटेशन करना जो हुई भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि उनकी कहीं पे पीन अटक जाती है ना उसी बात के ऊपर, उस तरीके से इनकी भी वो ग्रामोफोन की तरह उनकी पीन अटक जाती है। और ये सोचते सोचते ना ये लोग मानसिक तौर पे बहुत थक जाते हैं। और रोज के कामों में उनकी दिनचर्या उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो वो ठीक से सोच पाते हैं, ना काम कर पाते हैं, ना ही काम में ध्यान दे पाते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको मानसिक त्रास ज्यादा लेवल पे होता है। अगर सोते समय एक ही चीज के बारे में जब ये बार बार सोचते हैं, तो उनकी नींद में बहुत व्यवधान आता है। और एकदम उठकर वो, जैसे कि एकदम तंद्री अवस्था से जागकर वापस उसी के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो निंद्रा नाश होने की वजह से उनको कभी फ्रेश लगता ही नहीं है। वो आधे जैसे ऐसे ऐसे निंद्रावस्था में होते हैं कि नींद आ रही है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये जो औषध होती है व्हाइट चेस्टनट, इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है कि उनको वो पीसफुल नींद देता है। और जो खुद से बार बार बोलते रहते हैं एक ही एक बात, जो रिकॉर्ड बजते रहता है उनका, वो उसको स्टॉप कर देता है। और जो उनका सर इसकी वजह से जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है, दर्द नहीं होता है, जड़ हो जाता है कि उसके सिवा और वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो वो ये सब उनका बंद हो जाता है। और नहीं तो बहुत सी बार क्या होता है ना, अगर व्हाइट चेस्टनट का उपयोग नहीं किया इन लक्षणों में, तो बहुत सी बार है ना, ये एक ही चीज को रिपीट करने की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में इनके वाद विवाद भी हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसिक विकृत बनने लग जाते हैं। ऐसा पता है कब देखा जाता है? जब कोई आनंदी कोई घटना चल रही है या फिर घर में कोई शुभ अवसर है, उस समय में जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो सभी का मतलब सबका मूड खराब कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि लोगों ने उनको सुनना चाहिए, जो वो कुछ करते हैं उसका उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अ, जैसे कि कभी इस तरह के लोग अगर रंगमंच पे काम करते हैं, या एक्टर है या कलाकार है, तो उन्हें उन्हें हमेशा इस बात का ये रहता है कि उनकी तारीफ होनी चाहिए, जबकि वो अपने परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते। बस उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ना, तो हमको इसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। सबसे पहले तो इनकी नींद खराब होती है। नींद अच्छी नहीं होने की वजह से ये बार बार उठते हैं, और उसकी वजह से फिर इनका मानसिक जो बैलेंस जो होना चाहिए वो सबसे पहले बिगड़ता है। तो मानसिक उत्तेजना, एक्साइटमेंट जो इनकी ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें व्हाइट चेस्टनट उसको कंट्रोल में लाता है। वो अच्छे विद्यार्थी बन जाते हैं। और रिवीजन, जैसे कि ये एक तरह का मतलब बार बार बोलना मतलब ही रिवीजन हो गया, लेकिन वो रिवीजन फिर अच्छे वे में चले जाता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अच्छे वे में रिवीजन करते हैं, या फिर जो भी बात उनको बोलनी है तो वो एक एक ही बात को अलग ढंग से बोलेंगे। इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। और बहुत सी बार क्या होता है ना कि एक्साइटमेंट में ये लोग बार ब्लैंक भी हो जाते हैं।
तब उनके हाथ में शक्ति नहीं रहती। जैसे लिख रहे होंगे, पेपर लिख रहे होंगे, एग्जाम लिख रहे होंगे, तो एग्जाम में से वो जैसे कि पेन छूट रहा है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के विद्यार्थियों के लिए भी एग्जाम के टाइम में ये व्हाइट चेस्टनट को ले सकते हैं। बहुत बार हिचकी आना, आंखें बंद हो जाना, मतलब बोलते हैं ना, उसी वक्त उनको खांसी की एलर्जी भी हो जाती है, बार बार उनको अननेसेसरी खांसी आती है, या फिर लूज मोशन हो सकते हैं, क्योंकि बार बार वो एक ही चीज की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, एक ही शब्द की वो चैंटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से ये होता है। अब इनका सकारात्मक भाग हम ये देखेंगे कि अगर ये लेखक है, कवि है, तो इनके मन में जो विचार आता है ना, तो उस विचार को ये कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो वो कला के रूप में कहीं ना कहीं ये चीजें काम भी आती है, लेकिन आखिर में कल्पना कल्पना ही है। और किसी भी चीज की पुनरावृत्ति बार बार होना और उससे होने वाला एक्साइटमेंट, ये इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देता। तब मतलब कल्पना को खिलाना और उसको बढ़ने देना, फूल के रूप में बढ़ने देना, अगर वो ये करना सीख जाते हैं तो उनकी प्रतिभा प्रतिभा का जो भी हिस्सा है वो लोगों के सामने आता है। पर अगर वो नहीं आ पाया तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस सब लक्षणों के ऊपर व्हाइट चेस्टनट बहुत अच्छा है। ऐड करना है बाबा जी? माइक बंद है। जी। व्हाइट चेस्टनट इसका मेन तो मोना जी ने बता दिया कि रात को नींद ना आना, नींद जिसको नहीं आती उसके लिए। दूसरा, इसके अंदर न्यूमरोलॉजिकली भी जिसके ऊपर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 आएंगे या चंद्रमा कर्क राशि का होगा, चंद्रमा ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तब भी विचार स्थिर नहीं रहते। तो मेंटल आर्गुमेंट, अपने आप ही अंदर थॉट्स चलते रहते, अनप्लेजेंट अनवांटेड थॉट्स, मतलब वो चलते रहेंगे, जिससे आपको मतलब पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ना कुछ अपने आप से आर्ग्यूमेंट करते रहे, किसी से बोलना नहीं, आपस में। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को रहती है, एग्जाम से डर लगता है, अचानक से एक्सीडेंट होकर कोई ऑर्गन खराब होने का भय रहता है, और हो भी जाता कई बार। और पीरियड नहीं आते फीमेल्स के लिए, रिश्ता हाथ से ना निकल जाए या रिश्ता हाथ से निकल जाए, मतलब ऐसे विचार भी और रिश्ता हाथ से निकल भी जाता है ऐसे लोगों के। मतलब क्योंकि अंदर ही अंदर घुलते रहना है, बोलना है नहीं, उसे सोल्यूशन करना नहीं है। बात करोगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, बात ही नहीं करोगे अंदर ही अंदर। आप, वो पंजाबी में कहावत है, आप पे मैं राजी बाजी, आप पे मेरे बच्चे जुड़े। तो अपने आप ही बात करनी है, अपने आप ही सोल्यूशन निकाल देना है, अपने आप ही शक कर लेना है, अपने आप ही आंसर दे देना है। तो उससे क्या होगा, वो रिश्ते भी खराब हो जाए। मतलब, और ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पड़ोसी के यहाँ से हल्की सी भी आवाज आ जाएगी ना, डिस्टर्ब हो, किसी को कुछ बोल दिया कि ये कर दे और वो नहीं करेगा, तो उसी बात को लेके ये बार बार इनके भी विचार जो है चलते रहेंगे कि उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो आपस में अगर कोई 4 लोग बात कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ देख के बात कर रहे हैं, तो दिमाग में ये चलेगा, ये मेरे बारे में तो कोई बात कर रहे होंगे 100%। क्योंकि जानकार अगर है और वो 4 लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं और अचानक से तुम्हारी तरफ देख के फिर बात कर रहे हैं, तो आपके मन में 100% ऐसे विचार चलने वाले हैं, ये मेरी तरफ देख के ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उस बारे में सोच सोच के रात को नींद नहीं आएगी कि उन्होंने 4 लोगों ने मेरे बारे में क्या बात। तो ये भी जो, इसीलिए मैंने बोला ना, मोनालिसा जी ने शुरू में बता दिया था कि न्यूरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, तो इंस्टेंटली मुझे लगा, तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया। तो ये व्हाइट चेस्टनट जो है इसमें काफी इफेक्टिवली काम करता है। मोना जी। जी हाँ, अभी हम देखते हैं 36 प्रकार, जिसको हम वाइल्ड ऑट बोलते हैं। वाइल्ड ऑट, इसमें व्यक्ति के मन में अनिश्चितता बनी रहती है, असमाधान प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और नैराश्य तो होता ही है। असमाधान रहेगा तो नैराश्य अपने आप खींच के चला आएगा। इसके पहले हमने अनिश्चितता के लिए स्केलेरोथेरेंस देखा था, जिसमें भी निराशा दिखाई गई थी। लेकिन अ, इसके अंदर, मतलब इस प्रकार के अंदर, ये जो प्रश्न होता है ना कि मैं चुनूं क्या, मैं क्या किस चीज का चुनाव करूं, जैसे कैरियर का हो गया,
फिर फैकल्टी चेंज करनी है उसका हो गया, या फिर जैसे कि किसी पात्र के पास में 2-3 लड़के या लड़कियों के पात्र आए हैं तो इसमें से किसको चुनूं, ये जो जिस दुविधा में होते हैं ना, उस तरीके का प्रकार नैराश्यता के साथ में ये प्रकार भी इन लोगों के अंदर देखा गया है। ये लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, मतलब दिमाग इनका बहुत अच्छा होता है, आकलन शक्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई भी फील्ड में जब ये जाते हैं तो ये जो कंफ्यूजन जो होती है कि इनको अगर चुनाव दे दिया जाए कि इन 3-4 में से आपको क्या चुनना है, तो वहां पर इन लोगों की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनको सब कुछ अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं अच्छा लगता, तो इसकी वजह से उनको किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, आप चुनाव करके दे दो। तो इस तरह का इन लोगों को दूसरों के ऊपर कहीं तो भी अ, आसरा उनको लेना पड़ता है। और यही वजह है कि इतने होशियार होने के बाद में भी ये चीज इनको 2 कदम पीछे लेके चले जाती है। और कहीं कहीं पे ये लोग बहुत अच्छी प्रगति करते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी शांत नहीं बैठते। और इसकी वजह से, जैसे मैंने अभी बोला था कि कैरियर चुनना हो या फिर कोई फैकल्टी चुनना हो, तो उसमें जो पर्याय मिलते हैं वो पर्याय में हमेशा ये कंफ्यूज बने रहते हैं कि मेरे लिए क्या बेटर है और मुझे क्या लेना चाहिए है। और वो आखिरी आखिर तक अगर उन्हें खुद को डिसीजन लेना है तो वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, और इसकी वजह से उनके कई साल भी बिगड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि होशियार होने के बाद में भी इनके ऊपर खुद का काबू नहीं होता है, खुद का डिसीजन पावर जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो और इसी की वजह से वो असमाधान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। और उनको खुद को भी लगता है कि मैं इतना परफेक्ट हूँ, इतना होशियार हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। और ये चीज इनको और भी निराशा के गर्त में ढकेलते जाती है। अगर वाइल्ड ऑट इस तरह के लक्षण के व्यक्तियों के ऊपर समय के साथ में, मतलब समय की नाड़ी को परख कर अगर ये औषधि शुरू कर देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद चुन सकते हैं कि उनको क्या लेना है, किस क्षेत्र में उनको जाना है, कौन सी फैकल्टी उनको लेनी है। तो और जो फ्रस्ट्रेशन, मतलब किसी भी एज के व्यक्ति को जो इस लक्षणों की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था उसको वो रोक सकते हैं, और अपनी जो होशियारी है वो अपने काम में दिखाकर वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अपने जीवन को समाधानी बना सकते हैं। ऐड करना है बाबा जी? माइक। व्हाट इज माई पाथ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा रास्ता क्या है। वाइल्ड ओट उसके अंदर प्रकाश डालने का काम करता है। जो व्यक्ति कंफ्यूज स्टेट में रहता है, क्या करूं, जिसको मतलब क्लैरिटी नहीं है उसके पास, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब वोकेशनल कॉलिंग फ्लावर, ये जो है इसके लिए शब्द है। कंफ्यूज और लॉस्ट व्यक्तियों के लिए क्लैरिटी डिवाइन प्लान, जो उसके लिए डिवाइन से जो क्लैरिटी होती है वो उसको मदद करती है इस हर्ब को लेने से। पर्पस ऑफ लाइफ जो आपका है वो क्लियर हो जाता है। टाइम लगता है, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो वो कंफ्यूज उन लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है। हाँ, कभी तो पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। उसमें मैं भी अपने आप को भी मानता हूँ कहीं ना कहीं कि इतने सालों से जो काम कर रहा हूँ, तो मतलब इतने सालों में चल रहा था, ठीक है बाबू जी अपनी आनंद में चल रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल में जाके समझ में आया कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए। काम तो कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, तो ऐसे लोग क्या होता है कि टैलेंट की तो भरमार होती है लेकिन संतुष्ट नहीं होते। बहुत सारे कोर्सेज करते हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है, वर्तमान स्थिति से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं। मैंने इसका एग्जांपल अपने ऊपर इसलिए दिया क्योंकि आई हैव डन आल्सो लॉट्स ऑफ कोर्सेज। मतलब मैं जो अपना उन सब कोर्सेज का एक जो निचोड़ है ना, क्रक्स निकाल के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बांटने का प्रयास किया है, लाखों रुपए लगाने के बाद भी। तो ये शायद मुझे अगर वाइल्ड रोड पहले मिल जाता तो मैं इसका उपयोग करके और पहले इसका सदुपयोग कर लेता और फायदा ले लेता। क्योंकि टैलेंट की भरमार है लेकिन संतुष्टि नहीं है, कि समथिंग इज मिसिंग।
और ऐसे और बहुत सारे हैं जिनको मैं जानता हूँ। चलो मैं फिर भी अपने लक्ष्य में फिक्स है कि मेरी धार्मिक या ऑकल्ट साइंस की तरफ ही मेरे को ध्यान रखना है, उसी के अंदर एक्सपैंड करना है। लेकिन कुछ लोग तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये वाला कोर्स, कभी वो वाला कोर्स, कभी ऐसे वाला कोर्स, कभी वैसा, और उनको पता ही नहीं और फिर करता भी कुछ नहीं है। उसका सदुपयोग भी नहीं करना, उसको उस नॉलेज का यूज़ भी नहीं करना। बस कोर्स कर लिया, सर्टिफ़िकेट दीवार पे लगा दिया, हो गया खत्म काम। उनको सर्टिफ़िकेट इकट्ठे करने हैं। एम्बिशंस विद सैटिस्फैक्शन, वो वाइल्ड ओट आपको देता है। अगर आपको नहीं पता कि मेरे में इतना टैलेंट है और कंफ्यूज कर देता है, तो अगर आप ये यूज करते हो वाइल्ड ओट, तो ये बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। जी। जैसा अभी बाबा जी ने बताया, मुझे लगता है ये जो वाइल्ड ओट के जो हमने अभी लक्षण पढ़े, जिस पे काम करता है, जिन तत्वों पे काम करता है, वो बहुत हद तक हर किसी के अंदर होता है ये, कि बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वाकई में वो लोग अपनी प्रतिभा का पूरी जिंदगी भर सही उपयोग नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें उनको, जैसे कि कहीं उन्होंने खुद ने रोक के रखी है, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते उसके लिए, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मुझे लगा ऐसे कि भाई मुझे भी इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ, अभी हम आते हैं 37 पे, वाइल्ड रोज पे। इसके अंदर ये जो लक्षण है, जिन लोगों के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं, वो किसमें भी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे कि कोई, उनको किसी चीज में रुचि नहीं है, वो न्यूट्रल रहते हैं एकदम, और जैसी परिस्थिति रहेंगी उसके शरणागत हो जाते हैं, और कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती, वो उसी में अलिप्त हो जाते हैं। जो मिल रहा है बस उसमें संतुष्ट है। अभी वो संतुष्ट है या नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो सरेंडर कर देते हैं खुद को परिस्थिति के सामने। क्योंकि देखो, इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये भी काम करती है कि इन लोगों का बचपन बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में जाता है। इन्होंने जो बचपन में जो एक अच्छा माहौल होना चाहिए, जो उनके मानसिक अवस्था को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाए और वो आगे बढ़े, तो वो उनको नहीं मिलता है। उनको बहुत ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उनकी इच्छाएं, उनके शौक, उनको सबको उन्हें मारना पड़ता है अभाव की वजह से। और जब बड़े होते हैं, तब उनका एजुकेशन, नौकरी, धंधा, ये सब में भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने की आदत उनको बचपन से पड़ी हुई है। तो वो उनकी क्षमता को भी जानते नहीं है। उनको लगता है कि मेरे लिए यही, मतलब यही चीज जो मेरे सामने आ रही है, यही मुझे करने के लिए मिला और मुझे यही करना है। और सेम ऐसा, अब ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि आप जैसा अट्रैक्ट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो ठीक उनकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है, उनके आजू बाजू का सराउंडिंग भी वैसे ही होता है, बहुत पीसफुल और बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, और फिर उसी में उनको जीने की आदत पड़ जाती है। और उनको, उनका एक पैटर्न वाक्य बन जाता है कि अगर कोई उनको सामने वाला जताता है ना कि तू इतना होशियार है, क्यों इस अवस्था में है, या फिर तू ये सब क्यों कर रहा है, तू इससे एक कदम आगे बढ़ सकता है, तो उनका पैटर्न वाक्य क्या होता है, यही होता है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, जबकि बहुत कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन वो उनका पैटर्न वाक्य बन, अब जो खुद ही होके बोल रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, तो अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी उसके लिए ब्लॉक हो गई। तो उसके ऊपर ये वाइल्ड रोज बहुत बढ़िया काम करता है। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो इसी तरीके का बन जाता है। और जैसे कि ईश्वर के सामने भी वही, जैसे कि अपनी एक महान गुण का उजागर करते हैं कि जैसे आप रखोगे वैसा मैं रहूंगा। जैसे कि ईश्वर बोलते भी है, जैसा मैं रखता हूँ वैसा रहो। लेकिन वो अलग सेंस में चले जाता है, वो वहां पे इसका मतलब ऐसा नहीं निकलता है कि आप आपकी प्रगति को रोक लो। जो जीवन होता है, उनको उनको वो जीवन को किस तरीके से देखते हैं पता है? जैसे कि हम, ये जीवन हमको जो मिला है, तो हमको मतलब वेटिंग रूम में रहना है जिंदगी भर, और वो वेटिंग रूम से मतलब जब मृत्यु हो जाएंगी तो हमको वहां से निकल जाना है। तो अभी आप सोच सकते हो, वो घर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो वेटिंग रूम के बारे में सोच रहे हैं। तो जिंदगी भी वो, मतलब खुद के घर में भी रहेंगे तो उनको घर में भी ऐसा माहौल ही मिलेगा कि जैसे कि कोई उनके ऊपर आधिपत्य चला रहा है। तो उनका जीवन इसी तरीके से निकल जाता है। अगर शादी में भी ये लोग जाते हैं या फिर शोक सभा में भी जाते हैं, तो उनके चेहरे के हाव भाव भी सेम रहते हैं। न मुस्कुराहट रहेंगी, न दुख रहेगा, न्यूट्रल फेस रहता है उन लोगों का।
तो बहुत से लोग इनको रुक्ष मतलब ऐसे सूखे स्वभाव वाला हम बोल सकते हैं कि जिसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है। मतलब अभाव ही अभाव दिख रहा है लेकिन भाव कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो लोगों के इस माइंड में भी यही उनको लेके लग जाता है कि भाई इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसको हम कुछ सलाह देने का कुछ फायदा भी नहीं है। और इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो बचपन से इन चीज़ों को देख रहा है और उसको वो भोग रहा है और उसको वो उसी में वो खुद को उसने रचा-पचा लिया है, तो इन लोगों को है ना एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इन लोगों का हीमोग्लोबिन हमेशा जितना होना चाहिए उससे कम ही होता है। और ये लोग है ना छोटी-छोटी बात में बीमार पड़ते हैं और वो लोग बीमारी के लिए भी कोई विरोध नहीं करते हैं या उसको ठीक करने के लिए भी कोई कोशिश नहीं करते हैं। उनकी जिसकी वज़ह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चल रहा है तो चल रहा है, उसके लिए कोई ख़ास प्रयास भी नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में उनको पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियाँ और सोरायसिस जैसी बीमारियाँ, सोरायसिस का तो ऐसे भी बोलते हैं कि कोई इलाज अभी भी नहीं है। मतलब जिद्दी रोग जिसको बोलते हैं हम, इस तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब ये वाइल्ड रोज़ का ये उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे कि एक चैतन्य इनके अंदर जागृत हो जाता है। और जो बात मैंने बोली थी ना, जैसे वो भगवान को भी बोलते हैं कि आपने जिस अवस्था में मुझे रखा है, मैं उस अवस्था में रहूँगा, तब उनको वो सही बात समझ में आती है कि वो क्या अवस्था की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी चैतन्यता भी जागृत हो गई है। जब जो व्यक्ति अपने चैतन्यता को समझ लेता है, तो उसके लिए जो चीज़ जिस तरीके से कही गई है, उसके सही मायनों में वो उन चीज़ों को समझने लग जाता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही ये इस तरीके के व्यक्ति है जैसे कि अहिल्या को जैसे कि श्राप दिया गया था शिला बन जाने का और जब राम भगवान आए और उस शिला पे पैर रखा और उस उनको फिर से जागरूक किया, फिर से वो मनुष्य अवतार के रूप में उनको प्रकट किया। बस ठीक यही काम मतलब वो पत्थर में से वो व्यक्ति जैसा कि बन चुका है और उस शिला को सिर्फ स्पर्श करने की मतलब ऐसी कोई शक्ति के द्वारा स्पर्श करने की ज़रूर है और वो शक्ति और कोई नहीं है वाइल्ड रोज़ ही है। इन लोगों के लिए वो वाइल्ड रोज़ इस तरह का काम कर रहा है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि इतने सुंदर रिज़ल्ट इन इन औषधियों के मिलते हैं, पुष्प औषधियों के, जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जी, बाबा जी। जी, वाइल्ड रोज सरेंडर टू स्ट्रगल, आत्मसमर्पण जीवन के संघर्ष के आगे। मतलब संघर्ष नहीं करना, रिजाइंड, इनडिफरेंस, एपेथेटिक, जिन्होंने लाइफ को सरेंडर कर दिया, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। सैडनेस है लेकिन डिप्रेशन नहीं है, एंथुसियाज्म एंथुसियाज्म नहीं है, किसी से कोई शिकायत भी नहीं, हुँ, लेकिन एडिक्शन ऑफ मोबाइल भी इसमें ऐड होता है कि प्रेजेंट में नहीं रहना है हमारे को, क्योंकि मोबाइल प्रेजेंट में नहीं रखता है। मोबाइल आपकी जो पुरानी लोगों की वीडियोस, नॉलेज, ये वो उसमें अपने आप को झोंक देते हैं ऐसे लोग। तो उसके लिए ये वाइल्ड रोज जो है, जिसका काम ही मतलब नाम ही है ना कि जंगली गुलाब, तो जंगल में जब गुलाब की खुशबू आएगी तो आपके जीवन में वैसे ही जंगल साफ हो जाएगा और खुशबू ही खुशबू रहेगी। तो उसका प्रयोग करने से जीवन में बहुत सुगंध आने वाली। जी मोना। जी। अभी हम 38 पे आते हैं, जो कि लास्ट है। इसको विलो बोलते हैं। ये इस प्रकार में जो लोग आते हैं, वो बहुत कड़वाहट वाले होते हैं और दूसरों को जिनकी ज़बान कड़वी होती है और दूसरों पे दोष डालने की प्रवृत्ति इन लोगों के अंदर देखी जाती है। इन लोगों का जो जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, वो बहुत कड़वाहट से भरा होता है। इसमें जो हमने हॉली जो प्रकार हमने देखा था, उसमें भी ये प्रकार था, लेकिन इसमें थोड़ा एक कदम आगे वाला कड़वाहट है। अगर इनको दूध में अगर शक्कर का शक्कर जो जो खड़ी शक्कर आती है, अगर वो डाल दिया जाए ना, तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें मतलब ये शक्कर क्यों डाली है? वो बारीक वाली शक्कर क्यों नहीं डाली है? इस तरीके से ये मतलब बोलते हैं ना छोटी-छोटी चीज़ों में अपने जीवन को मतलब तनावपूर्ण बना डालते हैं।
इस तरीके का उनका व्यवहार हर चीज में, हर छोटी चीज में उनका झलक के दिखता है। कितना भी अच्छा वातावरण इन लोगों को दे दो, लेकिन उसमें भी कुछ कमतरता वो निकाल ही लेते हैं। दूसरे अगर आनंदित होंगे तो उनके आनंद को भी वो झेल नहीं सकते। दूसरों की कोई अगर गलतियां निकालनी है तो वो उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जो मुझे नहीं मिला वो दूसरों को कैसे मिल गया, इस बात का उनके दुख बोलो या फिर एक जलन बोलो, वो हमेशा कायम रहती है। और इस चक्कर में वो फिर किसी के साथ में बहुत तीखा बोलते हैं कि चुप जाए, इस तरीके का बोलते हैं वो। और ये लोग बार बार इस तरह की परिस्थितियां ढूंढ ही लेते हैं। उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, जी जो भी सामने आया उनके लिए वो परिस्थितियां ढूंढ लेते हैं और उनको टॉन्टिंग किए बिना वो बात ही नहीं करते। उनकी जबान वैसी ही हो जाती है। और साथ में फिर इनका ये भी सेंटेंस चलते रहता है कि मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं मतलब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ पे ये यूनिवर्स का लॉ भी लग रहा है कि आप जिस बार बार चैंटिंग करोगे, जीवन भी आपको उसी तरह की चीजें लौटा के देने वाली है और ज्यादा स्वरूप में देने वाली है। ये चीज इन लोगों के समझ में नहीं आती है। उन्हें किसी अपने जीवन के अलावा किसी और के जीवन में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, और इंटरेस्ट पड़ा तो वो किस बात के लिए होता है कि इसका माइनस पॉइंट ढूंढूं मैं। क्योंकि किसी का अच्छा तो इनको सुनना नहीं है, देखना नहीं है। तो अगर किसी के जीवन में पहली बात तो रस नहीं लेते, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया तो यही देखने के लिए करते कि इसका माइनस पॉइंट क्या है। ये नियति को भी बड़ा दोष देते हैं कि नियति ने मेरे साथ ऐसा किया और आगे भी नियति मेरे साथ ऐसा ही करने वाली है। और इसकी वजह से बार बार जो जिसको हम बुरी दुर्घटनाओं के रूप में जो विचारों के वजह से होता है कि सच में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बुरी होने लग जाती है कि जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर काफी लंबे समय तक पड़ता है। वो सब चीजें इनके जीवन में लगातार होते रहती है। ये लोग यहाँ तक कि अगर कोई धार्मिक, अगर इनको सलाह दी जाए कि आपको अगर इसकी चीज की तकलीफ हो रही है तो आप थोड़ा आध्यात्मिक बनो, पर वो आध्यात्म भी कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट निकाल लेंगे कि ये चीज ऐसे कैसे काम करती है। वहां पे भी इनका लॉजिक अपना ही शुरू हो जाता है। और जहाँ पे लॉजिक होगा वहां पे इस तरह की चीजों में तो हम पहुंच नहीं सकते। वहां कुछ चीजों के लिए तो पूरा आत्मसमर्पण चाहिए। सामने वाले ने जो लिखा है या बोला है या जो बता रहा है, कुछ तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी वो हमारे हम तक आत्मसात होंगी। और इस तरीके से उनकी दिन ब दिन वो कड़वाहट बढ़ते जाती है। इसकी वजह से लोग उनको पसंद नहीं आते हैं, लोग भी उनको पसंद नहीं करते, वो अप्रिय लगता है। और उसे बार बार ये भी लगता रहता है कि कोई मेरी मदद करे। और वो ऐसे लोगों को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात कि वो उनमें भी उनके डायरेक्ट मुंह पे उनको उनके माइनस पॉइंट बताते कि आप मतलब जैसे कि कई चिकित्सा लेने चले गए या फिर किसी के हाथ के नीचे वो इन चीजों को ड्रॉप आउट करने के लिए कुछ सीख रहे हैं, तो वहां पे भी वो इस तरीके से निकल जाते हैं कि नहीं नहीं आपका ये कुछ थेरेपी काम नहीं आ रही है, इस तरीके का कुछ बोल के वो वहां से निकल जाते हैं। मतलब वहां पे भी जो एक कुछ अच्छा उनके लिए पॉजिटिव हो सकता था, तो उधर भी वो पूरा आधा लेके निकल जाते हैं और वहां पे भी अपना काम बिगाड़ डालते हैं। और अगर किसी ने गलती से उनकी मदद कर दी लंबे समय तक, उसका स्वभाव जानने के बाद में, तो पता है इन लोगों का सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्या हो गया, मेरे लिए कर लिया तो इसमें क्या हो गया। मतलब वो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड उनके अंदर है ही नहीं। डॉक्टर ने अगर उनको ठीक किया रहेगा तो उसमें क्या है, वो तो अपनी फीस लेता है। अच्छा खाना खाए तो कि इसमें क्या है, ये तो मैं भी बना लेता हूँ। मतलब कुछ में भी खुद का कुछ डालना है और दूसरे का नीचा दिखाना है। इस तरीके से अगर कोई गृहिणी रही तो उसकी तो तकलीफ का मतलब कोई वो घर के लोगों की तकलीफ की बात करें, उसके तकलीफ नहीं, क्योंकि वो खुद को तो व्यक्त कर ही रहा है, लेकिन घर के लोग उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं और उसका स्वभाव समझ के उसको झेलते रहते हैं। तो अ, और कैसा होता है ना कि जैसे कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से दखल देते हैं कि उनको उसका अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मध्यस्थी करते हैं। लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके स्वभाव की वजह से लोग उसको छेड़ते भी नहीं है कि भाई ठीक है, जो कर रहा है उसको करने दो। तो इसके ऊपर ये जो औषधि है ना, विलो,
वो सच में बहुत सुंदर काम करती है। सबसे पहला काम क्या करेंगी कि जो इनको नेगेटिव बोलने की आदत होती है, तो वो उनके उनके उस स्वभाव को वो पूरा विपरीत कर देता है। उनको पहले अंदर से आनंदित बनाता है, और जब अंदर से कोई आनंद फील करेगा तो वो इस तरीके के सेंटेंस बोलेगा नहीं। और उनको धीरे धीरे ये चीज समझ में आती है कि मैंने यूनिवर्स में कितना कुछ नेगेटिव डाल दिया है, तो पलट के मुझे वो मिल रहा है, मतलब जो सही बात है वो उनके मानस तक पहुंचती है, और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो विलो इसके ऊपर बहुत सुंदर काम करता है। ऐड करना है बाबा जी? आपने सब कुछ बता दिया। जो हाँ। थोड़ा बहुत मुझे लगता है, जो विलो का जो मेरे पास नोट है उसके अंदर दूसरों की वजह से ऐसा हुआ, मेरी गलती नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ में हुई घटनाओं के लिए अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता कि तेरी वजह से हुआ है, मतलब दूसरे पे ब्लेम कैसे डालना है, जो कमिटेड प्रतिबद्ध नहीं है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, टरकाना, मतलब इस टाइप का व्यवहार करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी भी होती है। किसी के प्रति अपने मन में गुस्सा या नाराजगी पाल कर रखता हो, जितने जले होंगे उतना ही गुस्सा आएगा, लड़ाई लंबी समय तक खींचते हैं, मतलब अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे। अपनी बात को कहना है तो कह दो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसे रिश्ते होते हैं कि आदमी भूलता नहीं है, लेकिन उन बातों को सोच सोच के और उसके साथ अपने अपने मन में पिक्चराइजेशन कर करके वो ब्लेमिंग शुरू कर देता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन बोलेगा नहीं, लेकिन उसका एंगर अपने अंदर रखते। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन विलो, रेड एंगर, जो और बोलेगा सामने वाले कि तेरी वजह से हुआ, तो विलो ऐड करने से ये प्लस पॉइंट है कि वो माइनस होना शुरू हो जाएगा। जो बोलना है बोल देगा, सॉफ्टली उससे बात करने का प्रयास करेगा। क्योंकि जो घर में जिनके हमेशा से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बहुत से घर हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बेमतलब के, तो उसके घर में भी विलो का स्प्रे करना, विलो की धुनी देना, कैंडल लाइट जलाना, पानी पी सके तो और अच्छी बात। और हारमोनी के लिए भी विलो बहुत अच्छा है। मनी के लिए चिकोरी डाल सकते हैं। हारमोनी जो होती है हैप्पीनेस, फ्लरिशनेस, पैसा कम भी हो लेकिन अपने मन में खुशी है, और मनी के लिए चिकोरी। हाँ जी, बोलिए मोना जी, कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं इसमें एक रेस्क्यू रेमेडीज का भी इसमें कुछ शामिल करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं अपना अ, कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। जिनका वेस्ट बिगड़ा होता है ना, मतलब वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, तो हारमोनी और विलो जो है वो उसे वो ठीक कर लेती है। कर्स, पितृ दोष, काल सर्प दोष, मतलब ये पत्री वाला जैसे मोना जी ने शुरू में बताया था, तो जन्म पत्री के दोष भी इसको ठीक करते हैं। कोई कर्मचारी बॉस से खुश नहीं है तो उसमें ये काम करता है। जहाँ जॉब या बिजनेस में सुधार चाहिए उसमें ये काम करता है। रिलेशनशिप में खटास हो, एक दूसरे पर दोषारोपण चल रहा हो, उसमें ये काम करता है। जी मोना जी, क्योंकि समय था। जी। अ, अभी हम थोड़ी सी रेस्क्यू रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ 5 प्रकार है। वो तो उसके ये जो लिए रेस्क्यू बेहतर रेमेडी। रहेगा मोना जी, क्योंकि समय मुझे नहीं लगता, उसको अलग सेशन में ले लेंगे अपन। क्या ओके, ठीक रहेगा, है। एक ही में हो जाएगा तो कर लीजिए, जब तक देखते हैं होता है तो कीजिए प्लीज। जी। इसको इमरजेंसी रेमेडीज भी बोलते हैं। इसमें स्टार ऑफ बेथलेम है, जो शारीरिक और मानसिक धक्के के लिए लिया जाता है। दूसरा रॉक रोज है, जो ज्यादा डरा हुआ है उसके लिए, या मृत्यु का जिसको डर है उसके लिए। फिर इम्पेशंस लिया जाता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक तनाव कुछ ज्यादा बना हुआ है। चेरी प्लम, जो निराशा को और असह्य वेदना के ऊपर काम करता है, शारीरिक और मानसिक दोनों के ऊपर। और क्लैमेटिस जो है, वो दीदा वाली जो स्थिति होती है, कंफ्यूजन वाली, उसके ऊपर ये ली जाती है। और ये जो पांचों का जो कॉम्बिनेशन है, वो उसके मतलब जैसे कि कोई अचानक हमने कोई बुरी बात सुन ली, या फिर बुरी न्यूज सुन ली, कहीं जल गए, लग गया, रास्ते में कोई एक्सीडेंट देख लिया, या खुद का एक्सीडेंट हो गया और उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, घर में अकेले सोए हैं और नींद नहीं आ रही है, और घर के अंदर
कुछ बेचैनी, मतलब घर में अकेले हैं और बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, डॉक्टर के पास जाने का डर लग रहा है, तो इमरजेंसी के रूप में इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और अगर समझो कि आपका कोई ऑपरेशन की तारीख तय हो गई है और आपको बहुत एंजाइटी हो रही है कि अभी मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो इसको 3 दिन पहले से इसका सेवन करना, इन 5 कॉम्बिनेशन का सेवन करना आप शुरू कर सकते हो, और दिन में 3 बार इसको ले सकते हो। और अगर आपको बाद में भी लगता है ऑपरेशन